को नमस्ते। राम प्रणाम। आज कबीरदास जी के शब्द ग्रंथ में हम लोग 44वें पद का स्वाध्याय करेंगे। 44वां पद है करहूँ विचारा। बुझ बुझ पंडित करहूँ विचारा, पुरुष है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़ पढ़ भई तुरुकनी, कलिमे रहत अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। कारे मूढ़ को एकहु न छाड़ू, छाड़ी अजहूँ आदि कुमारी। मैके रहे जाय नहीं ससुरे, साई संग न सोवो। कहें कबीर मैं युग युग जीवो, जाति पाति कुल खोबो। तो इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया अकथनीय है। माया के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, या जितना कहा जाए वो कम है। इसीलिए माया जो है अकथनीय है। उसके विषय में यह कहना कठिन है कि पुरुष है या नारी। उसके विषय में यह कहना कठिन है कि पुरुष है या नारी। माया के बारे में कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि माया ऐसी है कि उसके विषय में यह कह पाना बड़ा कठिन है कि वह स्त्री है कि पुरुष है। हे पंडितों, इस रहस्य पर विचार करो। हे ज्ञानियों, हे मनुष्यों, हे साधकों, इस रहस्य पर विचार करो। वह अनेक रूप धारण करती है। माया जो होती है वह अनेक रूप धारण करती है। वह ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मणी बन जाती है, योगी के यहाँ चेली बन जाती है, और कलमा पढ़कर मुसलमान की स्त्री तुर्किनी कहलाने लगती है। तुर्किनी किसको कहते हैं? तुर्किनी उसको कहते हैं जो कलमा पढ़ कर के मुसलमान की जो स्त्री होती है उसको तुर्किनी कहा जाता है, जो कलमा पढ़ती है। वह एक रूप में नहीं रहती, सारे नानात्व को वही प्रकट करती है। जो अनेक प्रकार की जो भिन्नता है वह उसको प्रकट करती है। कौन? माया। फिर भी कलयुग में वह स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह इतना करने के बाद भी स्वतंत्र रूप से माया विचरण करती है, सबके साथ है और सभी माया के वशीभूत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माया से लगा नहीं है, माया से उलझा नहीं है, माया में पड़ा नहीं है, माया से फंसा नहीं है। सबको फंसा करके रखी है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र, सभी सब फंसे हुए। वह असंग, जिसका कोई संग न हो, अज्ञानी का वर्णन नहीं करती है। माया देखिए, माया उस व्यक्ति के पास रहती है जो ज्ञानी है, जो किसी का संग नहीं करता है, उसके साथ माया नहीं रहती है, उससे दूर रहती है। माया किसके साथ रहती है? माया ज्ञानी के पास नहीं रहती है, माया ज्ञानी से बहुत दूर कोसों भागती है। फिर भी उसी के कारण आत्मा जीव बन जाता है। इस माया के कारण ही आत्मा जीवात्मा हो जाता है। ठीक है? इस माया के कारण ही जो है आत्मा जो है जीवात्मा बन जाती है। माया नहीं रहती तो ऐसा नहीं होता। वह काले केस वालों अर्थात युवा पुरुषों को अपने वश में रखती है। जो काले केस वाले युवा पुरुष हैं उनको माया वश में रखती है। सभी युवकों को अपने अधीन रखते हुए भी वह कुमारी ही रहती है। जो माया है ना, सभी युवकों को अपने गुलाम बना करके वह अपने कुमारी रहती है। सबको बूढ़ा कर देती है माया। जितने संसार में लोग हैं उन सबको बूढ़ा कर देती है और वह हमेशा नौजवान बनी रहती है। माया का ऐसा स्वरूप। देखिए कितना रस की बात कबीरदास जी कहते हैं। और कहते हैं कि वह सबको वश में रखती है किंतु स्वयं किसी के वश में नहीं आती।
माया ऐसी है, ऐसी ठगनी है कि वो सबको बस में रखती है परंतु किसी के बस में नहीं आती है। संसार को ही उसने अपना क्षेत्र बनाया है और आत्मपद मतलब ससुरे से दूर रहती है। संसार को ही उसने अपना क्षेत्र बनाया। ये जो संसार है ना, माया ने संसार को अपना क्षेत्र बना लिया है और ससुरे मतलब जो उससे ब्याही होती है तो उसके जो पति का जो घर होता है उससे दूर रहती है। कौन? माया। शुद्ध चैतन्य साईं से वह अपना संबंध नहीं जोड़ती। माया जो होती है वह परम तत्व ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ती है। कबीर कहते हैं कि जो जाति पाति कुल आदि के अहंकार को छोड़ देते हैं वे स्वरूप का साक्षात्कार करके अमर हो जाते हैं। जो व्यक्ति, जो साधक, जो कोई जाति पाति कुल आदि के अहंकार को छोड़ देते हैं वे स्वरूप का साक्षात्कार करके अमर हो जाते हैं। मतलब अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके वो इस संसार से अमर हो जाते हैं। जो व्यक्ति जाति पाति ऊंच नीच कुल अहंकार का भेद रखता है वह उसी में फंसा हुआ रह जाता है और उसका कभी उद्धार नहीं हो पाता है और वह कभी मुक्त भी नहीं हो पाता है। बड़े मजे की बात बता दूं आप लोगों को, वह कभी मुक्त भी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और माया के बसीभूत होकर के अपने पूरे जीवन को बिता डालता है परंतु माया उसको नहीं छोड़ती है। व्यक्ति जब तक माया में फंसा हुआ है ना, माया ने जब तक उसको जकड़ी है तब तक कि उसका कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। माया से इसीलिए माया को ठगनी समझ करके, माया को यह समझ करके कि माया से कभी किसी का कल्याण नहीं होने वाला है, हमेशा माया से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो कबीरदास जी ने इस पद में माया से हटने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले पद में चलते हैं, 45वें पद में। को न मुआ कहो पंडित जना, सो समुझाय कहो मुहि सना। मुए ब्रह्म विष्णु महेश पार्वती सुत मुए गणेशु। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमत जिन्न बाधल सेता। मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सृजन हारा। कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न होई। कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने कह दिया कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडित जनों सुनो, हे पंडित जनों तुम बड़े विद्वान बनते हो, मुझे समझाकर यह बताओ कि ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं हुई। कहते हैं कबीरदास जी कि हे पंडितों अब तुम्हें ये मुझे बताओ, मुझे समझा करके ही बता दो कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी इस संसार में मृत्यु नहीं हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी एक कल्प के अनंतर अंत हो गया। जो ब्रह्मा विष्णु थे वो भी एक कल्प में थे परंतु उनकी भी क्या हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी नहीं बचे इस संसार में। हाँ, उनका ज्ञान है, उनका विज्ञान है, उनके द्वारा दिया हुआ शिक्षा है, विद्या है जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु वो भी नहीं रहे। वो भी एक काल के कल्प के बाद उनका भी नाश हो गया। पार्वती के पुत्र गणेश भी नहीं रहे, जो तुम कहते हो ना पार्वती के पुत्र गणेश जी, वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। प्रलय के समय चंद्र सूर्य और शेष का भी अंत हो गया। प्रलय के समय जो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, और जो कहते हैं ना कि शेषनाग जिस पे पृथ्वी टिकी हुई है, तो वो भी नहीं, वो भी उनका भी अंत हो जाता है। बहुत बड़े वीर हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा था वह भी नहीं रहे। बड़े वीर कहते हो ना हनुमान जी, वो भी नहीं रहे, वो भी मिट गए। और तो और आगे कहते हैं कबीरदास जी कि कृष्ण भी चले गए और ब्रह्मा का भी अवसान हो गया।
इतने बड़े कृष्ण भगवान थे, वो कृष्ण भी चले गए, और जो ब्रह्मा जी थे वह भी नहीं रहे, वो भी संसार से चले गए। एक शुद्ध चैतन्य का जो सारी सृष्टि का मूल है, कभी अंत नहीं होता। जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो शुद्ध चैतन्य है, जो ईश्वर है, जो सारी सृष्टि का मूल वही है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वही अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसे अविनाशी कहा जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मुक्त हो गया है और जो संसार के आवागमन के चक्कर से छूट गया है, वह मृत्यु के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कहते हैं कबीरदास जी, जो मुक्त हो गया और संसार के आवागमन चक्र से छूट गया, वह मृत्यु के अधिकार के क्षेत्र में कभी नहीं आता है। उसका जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए सारी युक्ति लगा करके हमें मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जो भी प्रयास करना चाहिए, मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारा समय बीत रहा है, इस समय में अपने धर्म, अर्थ, काम आदि को करते हुए हमें मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, मुक्ति की तरफ अपने आप को लगा देना चाहिए। बाकी जीवन में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस पद में है, तो इस पद को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम जो है अगले पद की तरफ चलते हैं। 46वां पद है, पंडित एक अजरज अचरज बड़ होई। सोच हमारे पुस्तक में ना अलग अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरे मुए अन्न नहीं खाई। एक मरे सीझे रसोई, करी स्नान देवन की पूजा। नवगुण काध जनेऊ, हणिया हाड़ थरिया मुख। अब सट कर्म बनेऊ, धर्म करे जहाँ जीव बधतु है। अकर्म करे मोरे भाई, जो तुहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भरम भूलि दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि हे पंडितों, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तब तक भोजन नहीं करते जब तक घर में मृत प्राणी का शव बाहर नहीं चला जाता। होता है ना, ऐसे किसी के घर में कोई मर जाता है तो जब तक उसका लाश रहती है तब तक कोई भी भोजन नहीं करता है कि नहीं। आप तो लोग देखते हैं ना, लाश की कोई मर गई होती है ना, तो चोरी चोरी जाके खा लेते हैं कि बाद में खाना नहीं पड़ेगा। लाश इधर रहती है घर में कहीं कोने में छुप करके जल्दी 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 खाते रहते हैं, मैंने देखा ऐसे लोगों। तब तक घर में कोई प्राणी शव नहीं बाहर नहीं चला जाता। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत पशु से रसोई बनाते हैं, मृत पशु से रसोई बनाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कि भैंस है, गाय है, बकरी है, उसकी भी रसोई बना करके खाते हैं, मतलब उसको भी पका करके खाते हैं, जैसे मांसाहार का सेवन। ब्राह्मणों के लिए षटकर्म, षटकर्म क्या होता है? 6 कर्म होते हैं। स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप और होम, ये 6 कर्म होते हैं। चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम के द्वारा शुद्ध होकर भोजन करना विहित है, उत्तम माना गया है। किंतु वही ब्राह्मण स्नान करके, देवता की पूजा करके, 9 गुणयुक्त जनेऊ कंधे पर डाले हुए हांडी मतलब भोजन बनाने का पात्र में
हड्डी पकाकर उसे थाली में परोसकर और मुख से उसे चूसकर स्वाद लेते हैं, अब उनका कैसा अच्छा सत्कर्म बना है। मतलब ऐसे लोग हैं जो हाड़ी में पकाते हैं, थाली में रख के खाते हैं, मुंह से चूसते हैं, तो अब उनको कैसा सत्कर्म भैया, जो सत्कर्म करते हो पंडित लोग ये करते हैं। और एक तरफ जो है मांसाहार का पशु को पका करके खाते हैं, तो वो कैसा सत्कर्म आप कर रहे हो। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ यज्ञ आदि स्थलों पर धर्म की कथा होती है वहीं जीव वध भी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पे देखा होगा आपने कि जहाँ पे यज्ञ होता है, धर्म का कार्य होता है, वहाँ पे जीव भी वध होते हैं। मैंने कई मंदिरों में गया, वहाँ पे देखा मैंने, आज भी बलि चढ़ती है। एक मंदिर में गया था तो वहाँ पे भी देखा था बलि चढ़ रही थी। इस प्रकार के तथाकथित पंडित लोग पाप कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे लोगों को यदि ब्राह्मण कहा जाए तो फिर कसाई किसे कहा जाए। कबीर कहते हैं कि हे भाई सुनो, संसार के लोग अधर्म को धर्म कहते हैं, यही उनका सबसे बड़ा भ्रम है। जो संसार के लोग हैं वो अधर्म को धर्म कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करना ही परम पद है, यह अवस्था बिरले पुरुष को प्राप्त होती है। देखिए, आप लोग हो तो आप लोगों को ये बात सूझ रही है कि ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, परंतु बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरह सोच रखते हैं ऐसे कि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, हैं? बहुत कम लोग हैं कि नहीं, बताइए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें मुक्त होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परम पद को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से दुदेली कहता हूँ ना कि कितने हजारों की संख्या में लोग हैं, परंतु कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं ना कि हमें ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, मुक्ति के प्राप्त करने का ज्ञान पढ़ना चाहिए। कोई है? बहुत लोग पढ़े, बहुत लोग छोड़ दिए। उनको लगा कि ये तो हमारे भगवान से मिलता जुलता नहीं है, हैं? ये तो इसमें हम ही को ये सब कह रहे हैं। तो जो लोग जिस विचारधारा से जुड़े रहते हैं उनको यही लगता है कि ये हमें कह रहे हैं, ये आपको नहीं कहा जा रहा है। ऐसे लोगों ने जीवन को जिया है और उसका प्रत्यक्ष कबीर ने देख करके अपने पदों में लिखा है। कबीरदास जी की बातें एक भी झूठी नहीं है। कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति थे अपने ज़माने में कि जो देखते थे उसको हूबहू कहते थे। और तो और कबीर आज के ज़माने में तो कोई किसी से कह नहीं सकता है, परंतु उस ज़माने में पंडितों से कबीरदास जी जा करके उनके सामने पकड़ के कहते थे कि तुम गलत हो। पंडित जब उनको देखते थे तो मैं कहता था कि रास्ता बदल देते थे। पढ़िएगा आप कबीर के बारे में। पंडित जो है ना मंदिरों से भाग जाते थे, कहीं बैठे रहते थे झुंड बना कर, तो कबीर को देखते थे तो भाग जाते थे, कहते थे कि हमारा पोल खोल देगा। कभी कबीर के सामने कोई पंडित नहीं टिकता था। बनारस के काशी के गलियों में से गुजरते थे तो वहाँ से भी रास्ता बदल लेते थे पंडित। कहते थे कि खामोखाई इसे तर्क वितर्क करना पड़ जाएगा और इसकी जीत होगी, हम परास्त हो जाएंगे। ऐसा होता था, समझ रहे हैं? तो ये है इस पद का वास्तविकता, आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला पद, पाड़े बूझी पियहूँ तुम पानी, जेहिमट या के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। 56 कोटि यादव जहाँ भीजे, मुनिजन सारी भव माटी। मुनिजन सहस 88, पैग पैगंबर गाड़े, सो अब सारी भव माटी। मच्छ कच्छ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानुष सब सरिया।
हाड़ झरी झरी गूद गली गली दूध कहाँ से आया, सोले पाड़े जीवन बैठे मटियाँ ही छूती लगाया, वेद कितेब छाड़ देहु पाड़े ई सब मन के भरमा, काहीं कबीर सुनो हो पाड़े ई सब तुम्हारी कर्मा। कबीरदास जी ने बहुत ही बुरी तरह से लताड़ा है उस समय के जो पाखंडी लोग थे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे पाखंडी, मैं पंडित शब्द कहना ठीक नहीं है, मैं इसके जगह पे आप लोगों को पाखंडी कहूँगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि हे पाखंडी, तुम तथाकथित नीची जाति के घर में रखे हुए मिट्टी के पात्र और उसके जल को भी अशुद्ध समझते हो। हे पाखंडी लोग, तुम नीची जाति के घर में रखे हुए मिट्टी के पात्र और जल को भी तुम अशुद्ध समझते हो, इसलिए अब तुम समझ बूझकर पानी पियो, क्योंकि सभी जगह की मिट्टी और जल अशुद्ध ही है। कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने कह दिया कि तुम तो एक छोटी जाति का कोई व्यक्ति है तो उसके घर पानी पीते हो तो कहते हो वह शुद्ध है, परंतु तुमको ये नहीं पता है कि जो घड़ा तुम्हारे घर में है वह भी अशुद्ध मिट्टी का ही बना हुआ है। तुम्हारा घर जिस मिट्टी का बना है वह भी अपवित्र ही है। आप जिस रेत में, जिस ईंट के में बने हुए हो तो मिट्टी से ही बना हुआ है ना, तो ये भी अशुद्ध ही है, अपवित्र ही है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी में लीन होती है। सारी सृष्टि को एक दिन मिट्टी में ही मिलना होता है, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। मरने से सभी लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसी मिट्टी में 56 करोड़ यादव और 88,000 ऋषि मुनि मरकर विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण की बात कहते हैं कि जो यादव कुल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसी मिट्टी में 56 करोड़ 88,000 ऋषि मुनि मरकर विलीन हो गए। इसी मिट्टी में पग पग पर पैगंबर भी गाड़े गए, वे सभी सड़कर मिट्टी रूप हो गए। हे पाखंडी, उसी मिट्टी से तुम्हारे सब बर्तन बनते हैं, अतः समझ बूझकर पानी पियो। इसमें पता नहीं किसका टुकड़ा होगा। आजकल तो बर्तन के नाम पे जानवरों की हड्डियों के बर्तन बन रहे हैं। आप लोगों के घरों में, अधिकांशतः लोगों के घरों में जो फाइबर प्लेट है वो जानवरों की हड्डियों के ही बनते हैं, ठीक है। चाइनीज जो प्लेट आता है ना, वो हड्डी का ही बना होता है, ठीक है। नहीं, वो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, इंडिया वाले भी बनाना शुरू कर दिए। आगे कहते हैं कि केवल मिट्टी ही अपवित्र नहीं है, अपितु जिस जल को पीते हो वह भी अशुद्ध है। कबीरदास जी देखिए, जो जाति पाति छुआछूत की जो बात करते हैं, उनको कबीरदास जी कितनी गहराई से समझाते हैं कि जो तुम जल पीते हो वह भी अशुद्ध है। नदी के जल में मछलियाँ, कछुए, घड़ियाल आदि सब रहते हैं, उसी में उनके बच्चे पैदा होते हैं और उस समय उनका रुधिर युक्त नीर निकलकर उसी जल में मिल जाता है। यही नहीं, जो मृत पशु और मनुष्य उसमें फेंके जाते हैं वे उसी में सड़ जाते हैं। इस प्रकार नदी के जल नरक तुल्य अशुद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिस दूध को तुम पवित्र समझते हो वह भी पशुओं की हड्डियों से सड़कर और गूदे से गलकर बनता है। समझ रहे हैं? जो आप दूध पीते हो उसको भी कबीरदास जी बताइए कितनी गहराई में जाकर कहें कि जो तुम दूध पीते हो वो भी पशुओं की हड्डी से सड़कर और उनके मांस से गलकर बनता है। ऐसे दूध को शुद्ध समझकर तुम पीते हो और मिट्टी को अशुद्ध बताते हो। हे पाखंडी, धर्म ग्रंथ का प्रमाण तुम व्यर्थ में देते हो। यह विपरीत आचरण तुम्हारे भ्रांत मन की उपज है। ये जो तुम कहते हो ना सारी बातें, यह सब तुम्हारे मूर्खता की निशानी है, भ्रांत की उपज है। यह मिथ्या पाखंड तुम्हारी ही करतूत है। जो तुम जितने ये सब बना रखे हो, जितने पाखंड की बात करते हो, वो सब तुम्हारी करतूत है। इसका वेद कुरान में कोई संबंध नहीं।
ये सब वेद और वेदों में लिखा ही नहीं गया है, ये मनुष्य का सब बनाया हुआ है। इसीलिए कभी छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आप लोगों के भी भीतर ऐसा इस तरह का भाव हो तो उसको मिटा दीजिए, मैं कहूँगा। यदि आप वास्तविक आध्यात्मिक हो तो आप कभी इस तरह की बात नहीं करोगे। अगर आप वास्तव में आध्यात्मिक हो तो इस तरह की कभी व्यवहार नहीं करोगे। ठीक है। तो कबीरदास जी कितनी गहराई को छुए हुए हैं। कबीरदास जी को पढ़ने के बाद लगता है कि कबीरदास जी ने उस समय की सारी घटनाओं को कैसे व्यक्त कर दिया है। बड़ा अद्भुत सा लगता है कबीर को पढ़ने के बाद। बड़ा मन कुरेद करके रह जाता है कि बताओ, उस ज़माने में भी इस तरह के लोग हुआ करते थे। कबीर के समय में भी इस तरह के लोग, इस तरह की भावना, इस तरह की विचारधारा वाले थे। आज तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज के लोगों में जितना विकास है उतना कबीर के समय में नहीं था। आज के लोग तो ऐसे नहीं रहे, चाहे किसी भी जाति को के हों। अब ये भाव तो सब छुआछूत, जाति पात सब खत्म ही हो गया है। अब तो जो पैक होकर के आता है, दूध आता है, सामान आता है, कौन बना के देता है किसी को नहीं पता है, सब खाते ही हैं, है कि नहीं। तो जाति पात, छुआछूत किसी को भी किसी तरह से नहीं करना चाहिए। ये हमारी नीच मानसिकता की निशानियां हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले पद में। पंडित देखहूँ हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोलई, बाके चरित अनूपा, वाको नाम काह कहीं लीजे, न वाके वर्ण न रूपा, तैमय क्या करसी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति, शिव एकई कहो, कहू धो कहीं निहोरा, वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना। हिंदू तुर्क जैन और योगी, ये कल काहू न जाना, छौ दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मनमाना, कहीं कबीर हम ही पै बैरी, ई सब खलक सयाना। बड़ा अद्भुत बात कबीरदास जी ने इसमें भी अनेकता में एकता की बात कबीरदास जी ने कहा है। और इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि पुरुष और नारी का भेद शरीर को लेकर के है। बहुत अच्छा ये वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष और नारी का भेद शरीर को लेकर के है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। हे पाखंडी लोग सुनो, इसे विचार कर देखो। आत्मा प्राणधारी होकर जीव रूप में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शरीर में प्रकट होता है। जो आत्मा है प्राणधारी, मतलब जितने भी प्राण धारण करने वाले लोग हैं, जीव हैं, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शरीर में प्रकट होता है। जितने भी यहाँ पे योनियां हैं, वह अनुपम है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसका समकक्ष कोई नहीं है। उसको किस नाम से पुकारें, उसका न कोई रंग है न रूप है। हे बावले मनुष्यों, हे पागल मनुष्यों, अपने पराये का भेद क्या करते हो। ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये पराया है, ऐसा भेद कभी मत करो। न कुछ अपना है न पराया है, न कुछ आपका है न किसी दूसरे का है। वास्तविक तत्व परमात्मा है। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तविक तत्व क्या है, परमात्मा है। कोई राम की पूजा करता है, कोई खुदा की, कोई शक्ति की, कोई शिव की, वस्तुतः सभी एक ही परम तत्व विद्यमान है। ये अलग अलग नहीं है, ये ईश्वर के ही नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव। तो फिर किसी विशेष की उपासना कैसे हो जाए। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथ में उसी तत्व का नाना रूप में वर्णन किया गया है। उसी ईश्वर के बारे में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। हिंदू, मुसलमान, जैनी और योगी कोई भी शांति नहीं जानते। ये लोग उस अद्वैत परमात्मा को नहीं जानते जो परम तत्व
सठ दर्शन का प्रमाण है, उसी का नाम लोग इच्छा अनुसार लेते हैं। कबीर कहते हैं 60 दर्शनों में उस ईश्वर के बारे में बताया गया है। जो आप लोगों को योग दर्शन पढ़ाते हैं ना, कहते हैं कबीरदास जी कि उन 60 दर्शनों में उस ईश्वर के बारे में वर्णन है। कबीर कहते हैं कि हमारे जैसे आत्मज्ञ लोग ही बावले और नाना प्रकार के भेद मानने वाले संसार के लोग ही ज्ञानी समझे जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो बावले हैं, जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं, वही ईश्वर को जानने वाले होते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी उस परमात्मा को जानने की कोशिश करिए। स्त्री पुरुष, जाति पाति, ऊंच नीच, इन सबसे ऊपर उठने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। इसीलिए मैं सभी से कहूँगा कि सभी जो है परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें। जीवन में आप इसी भेद में फंसे रह गए कि मैं फलाना हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं परमात्मा तक नहीं जा पाऊँगा। तो ये आपकी भूल है। इसलिए परमात्मा तक सभी पहुँच सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पद में। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साझे कहे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला, ई ईंट बिनु गायन तहवा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, सहसे धेनु दुहावे तहवा। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती। मैं तो ही पूछे पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खना। कहीं कबीर इतने नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि हे ज्ञानी पंडितों, तुम आत्मा का पद समझो। संध्या होने पर सूर्य कहाँ रहता है, ऐसे ही शरीरांत होने पर आत्मा कहाँ रहती है, इसे समझो। प्रायः माना जाता है कि संध्या समय सूर्य सुमेरु पर्वत के पीछे चला जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि जो सूर्य होता है, जब संध्या होती है तो सूर्य जो है सुमेरु पर्वत के पीछे चला जाता है। वस्तुतः इसमें कोई तथ्य नहीं है। लोग कहते हैं, ऐसे पौराणिक लोग कहते हैं, सूर्य किसी ऊंचे नीचे पर्वत अथवा दीवाल के पीछे नहीं छिपता। सूर्य इतना ऊपर है कि आप लोग बताओ, सूर्य किसी सुमेरु पर्वत से छिप जाएगा? बताइए, ऐसा होता है क्या? यह असंभव बात है। इसी प्रकार आत्मा किसी निश्चित स्थान पर निवास नहीं करता। आत्मा भी किसी निश्चित स्थान पर निवास नहीं करती है। आत्म तत्व में बिना गाने वालों के गीत होता रहता है। जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, आत्मा में बिना गाने वाले के गीत चलता रहता है, अर्थात उसमें निरंतर अनाहत नाद होता रहता है। जो आत्मा है, आत्मा को यदि सुनना हो तो आत्मा में हमेशा जो है ओम का अनाहत नाद चलता रहता है। उस स्थिति में न ओस है न उसकी तृष्णा है। उसके निवास के लिए कोई भवन नहीं है, अर्थात वहाँ न देह है न लोक है। वहाँ हजारों गायें दुही जाती हैं, अर्थात आनंद और ज्ञान की झड़ी लगी रहती है। जहाँ आत्मा है, मरने के बाद कहाँ जाती है, तो वो कहा जाता है कि उसका आत्मा का स्वरूप ही है सतचित आनंद। तो ज्ञान और आत्मा का केवल एक ही अवस्था में रहती है, ज्ञान और आनंद की अवस्था में आत्मा रहती है। ठीक है, अमावस्या को सूर्य और चंद्र दोनों अदृश्य हो जाते हैं, ये तो आप लोग सब जानते ही हो। इसी प्रकार साधना में आत्म साक्षात्कार के समय सूर्य चंद्र नाड़ियां सुषुम्ना में लीन हो जाती हैं। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो सूर्य और चंद्रमा, ये जो नाड़ियां हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल का चलना दोनों का बंद हो जाता है, दोनों समान रूप से चलने लगती हैं। यही समाधि की अवस्था है जो अकाल
अल्पकालिक है। निर्वाण पद में निरंतर अमावस्या रहती है, अर्थात आत्मसत्ता का शाश्वत साम्राज्य रहता है। सूर्य अथवा चंद्र एक रात्रि से दूसरे रात्रि में जाने को संक्रांति कहते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, सूर्य और चंद्रमा का एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति कह देते हैं ना, दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है तो, ठीक है, तो उसी को मकर संक्रांति कह देते हैं। साधना में प्राण श्वास से प्रश्वास में संक्रमण रहता है, किंतु निर्वाण की अवस्था में नित्य संक्रांति बनी रहती है। उस स्थिति में नवग्रह रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु एक ही पंक्ति में आ जाते हैं। निर्वाण की अवस्था में, जब निर्वाण की अवस्था होती है तो ये जो सारे ग्रह होते हैं एक ही पंक्ति में आ जाते हैं, अर्थात निर्वाण पद में नव ग्रह यानी कि 5, नोट कर लीजिए 9 ग्रह कौन कौन से हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, 5 4 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये आत्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं, ये आत्मा में मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि पंडित लोगों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय रूपी चंद्र में कामादि रूपी ग्रहण कब लगा। काम आदि माने कामनाओं का ग्रहण कब लगा। तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि आत्म स्वरूप को अज्ञान से ही काम मोह आदि का ग्रहण लगता है। जब तुम्हें यह जानकारी भी नहीं है तो फिर तुमने किस गुरु से दीक्षा ली। अज्ञान से ही काम आदि क्रोध को नष्ट किया जाता है। इसको नष्ट किए बिना यदि कोई कहे कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो कबीरदास जी जो बात कह रहे हैं वही बात हो जाएगी फिर। इसलिए अपने भीतर ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान को स्थान दीजिए, ठीक है। और ज्ञान को स्थान देते हैं, काम आदि जो 6 शत्रु हैं, इन शत्रुओं का नाश करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और ये जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना की जो बात है, इसके लिए तो हठ योग की साधना करनी पड़ेगी। बिना हठ योग की साधना किए इड़ा पिंगला आदि को आप, इड़ा पिंगला आदि जो नाड़ियाँ हैं वो एक स्वर में नहीं चलती हैं, दोनों का एक हो जाना ही प्राण का सुषुम्ना में चलना कहते हैं। और ये हठ योग की क्रियाओं के द्वारा होता है। जो हठ योग की साधना करता है उसके साथ इस तरह की घटना घटित होती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए, समझ करके जो है आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। तो हाँ, वीडियो मिल जाएगी। आजकल क्या है ना कि मेरे मोबाइल में सब कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है कि वीडियो अपलोड हो ही नहीं रही है। अब 3-4 दिन की वीडियो, 5 दिन की वीडियो ऐसे पड़ी हुई है। अब देना है, अभी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, परंतु मिल जाएगी। मैं देखता हूँ कि क्या गड़बड़ी हो रही है। वीडियो हम सब दे देंगे, अपलोड कर देंगे। अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। हाँ, मैं भेज दूँगा, वो सारा एक दिन में भेज दूँगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लिया करिए, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ी के साथ चलूँगा, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए जो है मैं कुछ तेज़ी के साथ चलूँगा। आप लोग इसको वैसे समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत धीमे धीमे ही पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा इसमें मैं वो नहीं कर रहा हूँ बहुत, तो इसलिए समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है। फिर हम लोग इसको जल्दी पूरा करने